हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मैट डोमेन। पहले तो सॉरी, मैं बहुत दिनों से वीडियो कुछ डाल नहीं पाया क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मेरा कैमरे का प्रॉब्लम था, फिर और भी बहुत कुछ प्रॉब्लम थे रिलेटेड टू रिकॉर्डिंग इशू। पर अभी भी वो प्रॉब्लम है, पर मैंने कुछ ऑल्टरनेटिव सोचा है जिसके साथ मैं वीडियो जो है उसको शूट करूँगा। तो मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था वो टोपोलॉजी पे था और उसी को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि एक टाइम टेबल के ज़रिए सब कुछ उसी पैटर्न में जा सके। अगर ये जो आज जो मैं तरीका अपनाने जा रहा हूँ, ये मैं एक्चुअली मोबाइल में शूट कर रहा हूँ थ्रू सम मेथड। और अगर ये तरीका काम कर जाता है, अगर आप लोगों को ये समझ में आता है, जो मैं आज मैं वीडियो डालूंगा वो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है वो तो ठीक है, बट उसका वीडियो क्वालिटी जो है वो ठीक ठाक लगता है तो मैं ऐसे ही शूट करके आगे वीडियो डालूंगा जब तक मेरा रिकॉर्डिंग का इशू जो है वो सॉर्ट आउट नहीं होता। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला वीडियो इस स्टाइल में। तो दैट इज टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है। और एक बात है कि साउंड इश्यूज रहेंगे क्योंकि मैं बाहर शूट कर रहा हूँ। मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी बोला था, मेरा कोई अलग से शूटिंग रूम नहीं है, तो यहाँ पे साउंड इशू नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी से नहीं बोल सकता। साउंड इशू रहेगा और बहुत अच्छे से रहेगा, तो वो आपको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, सो टोपोलॉजी की अगर बात करें तो फर्स्ट क्या है कि टोपोलॉजी एक सेट के ऊपर हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो लेट एक्स बी ए सेट, ये हमारा पहला है। लेट एक्स बी ए सेट, इस सेट के हम ऊपर हम टोपोलॉजी लेते हैं। तो टोपोलॉजी क्या है? फर्स्ट है टोपोलॉजी है इस सेट एक्स जो है उस सेट एक्स का कलेक्शन। ओके, सो लेट टाउ बी ए कलेक्शन of subsets of x. In short, tau can be written as tau is equal to union of all the a where a is a subset of x. So this is tau. Now this tau will be a topology. Now considering this tau is a topology, then tau is a topology if, अगर ये टाउ कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। ठीक है, व्हाट आर द कंडीशन? इफ नंबर वन, जो सॉरी जो एम्प्टी सेट है और कंप्लीट सेट है, दोनों ही आपका टाउ के ऊपर टाउ के अंदर होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? फॉर आर्बिट्ररी collection, or you can say sub collection, arbitrary collection or sub collection, C star subset of script C union of G, where G is a member of C star is a member of script C। मतलब हम script C से कोई भी एक सब कलेक्शन ले, मतलब कोई
कोई भी मेंबर ले, उनका यूनियन करे तो वो यूनियन भी उस किसी का एक मेंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट कम टू नंबर 3, फॉर एनी G1, G2 belongs to, सॉरी एक चीज है यहाँ पे, सी नहीं है, जल्दी जल्दी में एक्चुअली कलेक्शन का सी बोलते बोलते हम लोग को आदत हो चुका है, टी है, ठीक है। ऊपर भी शायद ऐसा कुछ, हाँ नहीं ठीक है वाला, यहाँ पे टाव है, क्योंकि हमने जो कलेक्शन लिया था वो आपका टाव था, सी बोलते बोलते आदत हो चुका है। तो फॉर एनी G1 G2 बिलोंग्स टू टाउ, जो रिजल्ट है वो है G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू टाउ। कोई भी दो मेंबर आप टाउ से ले, उसका जो इंटरसेक्शन है वो टाउ पे होगा। अगर ये दो मेंबर के लिए हो रहा है तो 3 मेंबर के लिए भी होगा, 4 के लिए भी होगा, 5 के लिए भी होगा। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ इज ए मेंबर ऑफ टाउ। ये तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, पर बिना लिखे एक्सप्लेन करना मैथमेटिक्स बहुत टफ होता है, उसको इमेजिन करना बहुत टफ होता है। तो दैट इज द थिंग। और देन टाउ इज ए टोपोलॉजी, तो टाउ इज ए टोपोलॉजी, ठीक है। एंड और क्या है इसमें, एंड द पेयर x tau, this pair is called a topological space, ठीक है। तो दिस इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस। और पहला चीज जो आता है हमारे दिमाग में कि एग्जाम्पल्स, टोपोलॉजिकल स्पेस का एग्जाम्पल क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से, सॉरी, लेट R be the set of real numbers ठीक है। अब इसमें हम लोग टोपोलॉजीज बनाएंगे। एक चीज आपको याद रखना है कि एक सेट में एक ही टोपोलॉजी होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। बहुत सारे टोपोलॉजीज हो सकते हैं। कुछ टोपोलॉजी है जो जनरल टोपोलॉजी हैं, जो हर एक क्या बोलूँ मैं, सेट में आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी टोपोलॉजीज हैं। आज के वीडियो में मैं सिर्फ आर के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ। थोड़ा सा लंबा होगा ये वीडियो, सो यू हैव टू बेयर विथ मी, ओके। सो फर्स्ट जो है सिंपल सा, वो है आपका इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। सो ये टोपोलॉजी है क्या, इफ द टाउ कंटेन्स ओनली एम्प्टी सेट एंड द होल सेट हमारे यहाँ पे रियल नंबर हमने लिया है, ओके। देयर आर टोपोलॉजीज जो रियल नंबर में फिट नहीं, जो हम लोग रियल नंबर के लिए शायद डिफाइन ना कर पाए, ऐसे भी टोपोलॉजीज हैं। तो हम लोग फिलहाल रियल नंबर के ऊपर बेस करके लेते हैं, रियल नंबर आप लोग इजीली इमेजिन कर पाते हैं, उसी वजह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो
फाइन. सो दिस इज फाई एंड आर. सो ये टोपोलॉजी है क्योंकि पहला कंडीशन फाई और आर इसमें है. दूसरा कंडीशन है आप कोई भी सेट लेके यूनियन लीजिए, तो यहाँ पे दो ही सेट है. टेक द यूनियन, यू विल फाइंड फाई यूनियन आर इज आर विच बिलोंग्स टू टाउ. ठीक है. और क्या है, दो ही सेट हैं, तो फाई इंटरसेक्शन आर इज इक्वल टू फाई belongs to tau. So this is the topology. Next is your number 2, discrete topology. डिस्क्रीट टोपोलॉजी कुछ नहीं है, बेसिकली पावर सेट है. हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई भी एक सेट लीजिए, मैं एग्जांपल से इस चीज को समझा देता हूँ. ये मैं रेड में लिखता हूँ. दिस इज समथिंग आई वांट टू रिकॉल. तो अगर हम एक सेट लें ए बी सी, so this is my x. Now what is p of x, the power set of x? What is power set of x? This is empty set x singleton a singleton b singleton c singleton a b. ठीक है. फिर आपका singleton bc and lastly singleton ca. So this is called a power set of x. अब ये पावर सेट जो है ये आपका टोपोलॉजी फॉर्म कर सकता है क्योंकि फाई और एक्स उसमें है. आप कोई भी मेंबर का यूनियन लीजिए, वो मेंबर आपको इसी में मिल जाएगा. आप किसी का भी इंटरसेक्शन लीजिए, वो आपको इसी में मिल जाएगा. So this will form a topology for x. Okay, this topology is called discrete topology, and if this x is a whole R, whole set of real number, तो हम लोगों ने discrete topology on R. तो सॉरी, R का जो पावर सेट है वो बनता है discrete topology for R. Okay, और this is the case. तो इसमें मुझे नहीं लगता कुछ समझाने की ज़रूरत है. और now come to our format number 3. ये बहुत important topology है, इसको बोलते हैं usual topology. usual topology. Now usual topology में क्या होता है, टाउ को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं. all the g subset of R such that all the g, which g, जिस g का कोई भी अंदर का एक एलिमेंट आप ले लीजिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g. यहाँ पे फॉर ऑल x ऐसा नहीं है कि सारे x के लिए यहाँ का लाइन वही नंबर वही होगा, नहीं हो सकता है. ओके, डोंट टेक दैट फॉर ऑल लिटरली. यहाँ पे एक x लेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग देयर एग्जिस्ट epsilon greater than 0 such that x minus epsilon x plus epsilon is a subset of G. Okay, यूनियन एम्प्टी सेट. ये क्यों है ये मैं बताऊंगा. पर ये सेट क्या है, दिस सेट कंटेन ऑल द सबसेट्स ऑफ R. कौन सा सबसेट, अगर contains all the subset of R. कौन सा सबसेट, अगर ये हमारा G है, suppose this is our G, this one
this is our G. Okay, now if I take a point, any point, अब यहाँ पे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं. Okay, you can think of it. कोई भी एक पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं, suppose x, then I can find one small interval centered at x. x को सेंटर रख के हमको एक स्मॉल ओपन इंटरवल मिलेगा जो g के अंदर आएगा. ठीक है, अगर ये पॉइंट यहाँ पे हुआ तो ये इंटरवल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये हमारे पास नहीं है. दिस पार्ट, दिस G is only from here to here open, here to here open. So ये जो लास्ट जो लाइन है, ये लास्ट लाइन नहीं, सॉरी, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है ओपन सेट का कंडीशन. ठीक है, ओपन सेट जो होता है इन रियल लाइन, वो ये कंडीशन फॉलो करता है. और जो मैट्रिक स्पेस, जब मैं मैट्रिक टोपोलॉजी समझाऊंगा तब मैं इसको समझाऊंगा. दिस इज अ स्पेशल केस, अ पर्टिकुलर केस ऑफ मैट्रिक टोपोलॉजी. तो और यू कैन से मैट्राइजेबल, बेटर टू से मैट्रिक टोपोलॉजी, तो उसका एक स्पेशल केस है ये. तो यहाँ पे क्या क्या होता है, फॉर कोई भी आप एक्स जी से ले, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक नंबर मिलेगा. दिस इज योर दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज योर एप्सिलॉन. ओके, सो कोई भी आप x लें, उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक इंटरवल मिल जाएगा जो उस पूरे g के अंदर है. दिस पार्ट यूनियन दिस पार्ट इज योर g. ओके, सो उसके अंदर आ जाएगा. इन दैट केस दिस सेट इज ए मेंबर ऑफ योर टाउ. तो ऐसा अगर हम लें तो यू कैन सी दिस टाउ विल फॉर्म ए टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स. अब बात है कि ये कैसे बनता है. हाँ, और एक बात, यहाँ पे एम्प्टी सेट क्यों है, क्योंकि ये जो येलो मार्क से हमने लिखा है, ये वाला जो लाइन है, दिस लाइन, ये लाइन आप एम्प्टी सेट में प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पहला पॉइंट है x बिलोंग्स टू g. तो फर्स्ट जो बात आता है कि x बिलोंग्स टू g, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन. तो अगर एम्प्टी सेट पे कोई x है ही नहीं, तो आप इस लाइन को कैसे प्रूफ करेंगे. तो ये जो लाइन है, ये एम्प्टी सेट में ये लाइन सेटिस्फाई नहीं करती. यू कैनॉट प्रूव दैट दिस वन proves or disproves. So to make it topology, you have to include empty sets. So I can include sets on my own to make some a set topology, a normal set topology. अगर हम इसको empty set हटा दें, then this particular set यहाँ से यहाँ तक ये आपका टोपोलॉजी फॉर्म नहीं करता है. बट आई कैन ऐड फ्यू सेट्स टू मेक इट ए टोपोलॉजी. तो यही हमने यहाँ पे किया है. ठीक है, चलो, तो कैसे फॉर्म होता है. एम्प्टी सेट तो है, और तो रियल नंबर की बात है, तो फॉर एनी x बिलोंग्स टू r, दूसरा इंटरवल को छोड़ ही दे, एटलीस्ट x माइनस 1 कॉमा x प्लस 1, ये वाला तो रियल नंबर में आता ही है. ठीक है, और भी बहुत बड़ा बड़ा नंबर यहाँ पे 1 की जगह पे ले सकते हैं या छोटा भी ले सकते हैं, बट एनीवेज दिस इंटरवल लाइज इन r. तो यह इसका मतलब है दिस r इज ए मेंबर ऑफ टाउ. ओके, दिस इज कंडीशन 1. कंडीशन 2, आप कोई भी इंटरवल ले लें, क्लास हम लेते हैं स्क्रिप्ट c इज इक्वल टू g alpha such that alpha belongs to lambda, और हम पकड़ते हैं g is equal to union of alpha belongs to lambda g alpha. ये स्क्रिप्ट c जो है, दिस इज आर्बिट्रेरी कलेक्शन. तो हम लोग लिखते टाइम ये लिखते हैं, लेट स्क्रिप्ट c इक्वल टू g alpha such that alpha belongs to lambda be an arbitrary collection of members of tau. और हम g इक्वल टू उस
जो भी यहाँ पे सेट है उसका यूनियन लेते हैं। अगर सारा सेट एम्प्टी हुआ तो यूनियन भी एम्प्टी होगा, और एम्प्टी सेट तो आपका टाउ में है, तो ये बात खत्म हो गई। तो अगर एम्प्टी भी हुआ तो भी ये है, और एम्प्टी नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सो लेट x belongs to G. This implies x belongs to G alpha for some alpha belongs to lambda. This implies there exists epsilon greater than 0 such that x minus epsilon x plus epsilon is a subset of g अल्फा। ये तो बाय डेफिनेशन हुआ, क्योंकि g अल्फा तो टाउ में है, तो g अल्फा ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा अपने हर एक x के लिए। तो x कुछ भी g से ले तो किसी ना किसी g अल्फा में तो होगा, वो चीज़ इससे सेटिस्फाई। अब ये इंटरवल ये एक g अल्फा में है और यूनियन उससे भी ज़्यादा बड़ा है, तो ये आपका यूनियन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, सो दिस interval that we have taken, sorry, this interval x minus epsilon comma x plus epsilon, this is subset of g, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली यूनियन में आ जाएगा। this implies, and this is true for all x, so this means g is a, sorry, g belongs to tau। अब हम अगर इंटरसेक्शन की बात करें, number 3 point, number 3, let g1 comma g2 belongs to tau, let g1 sorry, g equal to g1 intersection g2। अभी g1 इंटरसेक्शन g2 जो है वो हमने ले लिया g। अगर कोई भी अगर एम्प्टी हुआ या फिर इंटरसेक्शन एम्प्टी हो सकता है, अगर ऐसा कुछ केस हुआ तो ये तो ऑलरेडी टाउ पे है। ओके, इफ g1 इंटरसेक्शन g2 इज एम्प्टी, और आइदर g1 और g2 दोनों में से कोई भी एक एम्प्टी हुआ तो भी इंटरसेक्शन एम्प्टी, सो दोनों केस में एम्प्टी सेट तो टाउ पे है, तो मतलब g भी टाउ पे होगा। तो हम यहाँ पे अगर एम्प्टी नहीं हुआ तो उसका केस स्टडी करेंगे। तो लेट x belongs to G, दिस implies क्या आता है यहाँ से, x belongs to G1 and x belongs to G2, this implies there exists epsilon 1, or you can write better a1 to लिखने में प्रॉब्लम, comma delta greater than 0 such that x minus epsilon x plus epsilon सबसेट ऑफ g1, ठीक है, एंड x माइनस डेल्टा कॉमा x प्लस डेल्टा सबसेट ऑफ g2। तो बात क्या है यहाँ पे, बात है ये, if this is the case, this is your x, okay, this is your x, this is your x minus x plus epsilon x minus epsilon, okay, so this is the case। और अगर हम यहाँ पे डेल्टा वाले की बात करें, तो ये डेल्टा वाला जो है, ये वाला आपका
बाहर भी हो सकता है या फिर अंदर भी हो सकता है। ओके, सो इफ आई टेक मिनिमम, अगर अंदर हुआ जो x माइनस डेल्टा अंदर, सॉरी x प्लस डेल्टा अंदर हुआ, x माइनस डेल्टा यहाँ पे है, तो हम अगर मिनिमम ले तो ये पार्ट आ जाता है। ओके, तो ये इसमें भी आएगा उसमें भी आएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम यहाँ पे लेंगे लेट r इक्वल टू मिनिमम ऑफ, r इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा कोमा एप्सिलॉन। तो ये जो है ये हमारा r है। तो हम इस r से अगर हम इंटरवल ड्रॉ करें, क्योंकि हमको देयर एग्जिस्ट बोला है, हर एक के लिए फिट हो ऐसा नहीं, कोई भी एक ऐसा मिल जाए तो भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, प्लस r is a subset of G1 and x minus r x plus r subset of G2. This implies x minus r comma x plus r is a subset of G equal to G1 intersection G2। इसका मतलब क्या है, सीधी सी बात है कि G1 intersection G2 is a member of tau. It means tau is a topology on R. So this topology is called usual topology. तो यहाँ पे हम लोगों का वीडियो जो है, ठीक है, एंड करते हैं। गुड बाय।